इम्पोर्टेंट इवेंट से ठीक पहले बाजार की चाल और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस बनाकर चल रहे हैं आप बजट पे? धन्यवाद मानसी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। उम्मीद, आशाएं, आकांक्षाएं काफी हैं आज। जिस प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हमने कल देखा, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ टिप्पणियां आई जिससे बाजार को थोड़ी बहुत और ऊपर की तरफ दायरे देखने के लिए सहूलियत हुई। और जिस प्रकार से स्थानीय मार्केट है और खास करके जिस प्रकार से वैश्विक संकेत है, ये सबका समीकरण सामने रखते हुए, ऐसे तो अगर आप मुझे व्यक्तिगत स्तर पर पूछे मानसी, तो मैं बजट से उम्मीद बहुत कम रखता हूं। लेकिन इस बारी थोड़ी बहुत आशा की किरणें मेरे भीतर से जागी है और लग रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे देखने के बाद और टिप्पणियां प्रधानमंत्री की सुनने के बाद और जिस प्रकार से अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियां आई हैं, शायद तीन अहम पहलू है जहां पर मेरी नजर रहेगी। एक तो है खपत यानी कि कंजम्पशन, दूसरी है विस्तार योजना यानी कि केपेक्स, और तीसरी है वित्तीय ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड। 3 C's जिसे मैं कहता हूं मानसी, इसको बढ़ावा और प्रोत्साहन देने का प्रयास होगा। और वित्तीय अनुशासन के साथ मेरे ख्याल से माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी कुछ ही घंटों में बजट हमारे और आपके समक्ष पेश करेंगे। और इस बारी का बजट लगता है थोड़ा बहुत निर्णायक तरीके से हमारे भारतवर्ष की दशा और दिशा जो है बदल सकता है। खपत को बढ़ावा देगा, विकास दर को बढ़ावा देगा और रोजगार को बढ़ावा देगा। एक विकल्प हालांकि आपने पूछा नहीं है मानसी, लेकिन बता देता हूं। रक्षा क्षेत्र से एक कंपनी है जिसके नतीजे बहुत ही बेहतरीन आए थे, और वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पिछले 5 दिनों में निचले स्तर 260-270 से करीबन 290 के पार पहुंचा है। बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की जाए। ठीक है, गुरांग सर ने अपना टेक दे दिया। किरण जानी नमस्ते, आप जरा बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट अभी पेन आउट हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें एफएमसीजी और फार्मा और आईटी ये तीनों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा पहला जो कॉल रहेगा वो फार्मा के अंदर से रहेगा, एल्केम लेबोरेटरी। एल्केम लेबोरेटरी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें डेली चार्ट के ऊपर दिख रही है। वहां से कहीं ना कहीं एक जो ओवरसोल्ड टेरिटरी है वहां से भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो एल्केम लेबोरेटरी करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 5080 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में वापस ये स्टॉक 5200 तक जा सकता है 1 से 2 दिन में। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है यहाँ पे वो 5040 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो पहला कॉल एल्केम लेबोरेटरी रहेगा। 5200 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे 5040 एज अ स्टॉप लॉस। दूसरा जो कॉल रहेगा वो कहीं ना कहीं आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो में से रहेगा। विप्रो का अगर आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 308 305 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, स्टॉक उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो 308 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1 से 2 दिन में 330 तक की एक रैली डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्टेड एंड 294 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। सो एल्केम एंड विप्रो हमारी तरफ से 2 लॉन्ग कॉल हैं। एल्केम और विप्रो ये 2 स्टॉक्स हैं किरण जी की फोकस